अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बच्चों के चिप्स बनाने वाली एक फैक्ट्री में लेकर चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि ये जो चिप्स हमारे बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं, ये किस तरह बनते हैं और कितने सेहतमंद हैं और कितने सेहत बख्श हैं और खुदा न खास्ता कितना नुकसानदेह हैं। ज़रा दिल थाम कर बैठिए, मेरे साथ आइए और देखते हैं कि ये एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में सबसे पहले तो हमें इनका पैकिंग एरिया नज़र आता है, जो कि देखने में बज़ाहिर बड़ा साफ़ सुथरा है। पैकिंग के लिए लड़कियां हैं जो बड़े साफ़ सुथरे अंदाज में बड़ी नफासत के साथ ये इन पैकेट्स को डब्बों में पैक कर रही हैं। वहाँ पे देखकर यही लगता है कि ये जो फैक्ट्री है ये एक बड़ी फैक्ट्री है, इनका बड़ा नाम है, बड़ा अच्छा मेयार है और जिन मशीनों पर इनको पैक किया जा रहा है वो भी सारी ऑटोमेटिक हैं, तो इसलिए कहीं पर भी कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, इंसानी हाथ कहीं नहीं लग रहे होंगे, ऑटोमेटिक मशीनों पर काम हो रहा होगा, तो हर जगह बड़ी ही सफाई होगी। कहीं पर भी कोई एहतमाल नहीं है कि इसमें किसी लेवल पर भी कोई गंदगी, कोई गलाज़त, कोई बीमारी के जरासीम इसमें शामिल हों, ऐसा कुछ नहीं लगता। लेकिन ऐसा है नहीं। अब ज़रा इस पैकिंग एरिया से हम निकलते हैं और इनकी फैक्ट्री में दाखिल होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो आप देखें कि बड़े बड़े ढेर हैं, बोरियों के ऊपर तक तय लगी हुई हैं, तो ये आलू की बोरियां। फिर आगे आते हैं तो हमें इधर कोई क्वालिटी का निज़ाम नज़र नहीं आता कि इसमें से आलूओं में से ज़ाहिर है कोई गले हुए भी होंगे, कोई दब गए होंगे, कोई डैमेज हो गए होंगे, तो ऐसी हमें वो छांटी करके अलहदा आलू रखे हुए हमें कहीं पर नज़र नहीं आए। चलें, हो सकता है इनके आलू सारे ही अच्छे हों, हम ये गुमान कर लेते हैं। आगे चलते हैं। ये हमें मशीन नज़र आती है। इस मशीन में ये देखें कि आलू छिले हुए आ रहे हैं। ये मशीन नहीं छीले आलू और उसके बाद ये मशीन आगे लेके जा रही है और यहाँ पर ही हमें फैक्ट्री में नज़र आया कि जैसे ही चूँकि हम दाखिल हुए हैं तो फटाफट सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। वो वर्कर्स जो मुख्तलिफ मशीन ऑपरेटर्स हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं, वो ख़वातीन, वो आदमी, वो लड़के, वो फटाफट सफाइयों पे लग गए। अब आप ये देखें ज़रा गौर से कि वो नीचे जो गंदगी थी वो सारी साफ़ कर रहे हैं और इसी तरह यही वर्कर यहाँ से उठेंगे और जाकर फिर काम शुरू कर देंगे उन्हीं गंदे हाथों से। ठीक, क्योंकि आगे देख लें आप ज़रा, ये जो ख़वातीन बैठी हैं, ये जो चिप्स बन के आ रहे हैं, आप देखें कि वहाँ से ख़वातीन जो क्वालिटी चेकिंग के नाम पे कर रही हैं, तो वहाँ से चुन चुन के चिप्स निकाल रही हैं। ये वो वाले चिप्स हैं जो ज़्यादा फ्राई हो गए हैं, जो किसी ख़राब आलू के हैं, कोई डैमेज हुआ हुआ है, तो वो अंदर से चुन रही हैं। तो आप ये देखिए कि वो चुन के रख किस पे रही हैं, एक गत्ते के ऊपर। यानी इनके पास ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है कि वो साथ उसमें कोई बास्केट लगी हो, कोई स्टील की एटलीस्ट प्लेट ही हो जिसके ऊपर रखे जाएं, लेकिन नहीं है। वो उसी तरह चुन रही हैं और उन्होंने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए हैं, नाखून भी उनके बड़े हुए हैं और चिकनाहट भी लगी हुई है और वो पहले नीचे सफाई भी कर रही थी और वो वहाँ पे बैठ के ये चुन भी रही हैं। फिर ज़रा आगे आइए, जिस जगह पर इनकी आलूओं की वॉशिंग होती है, अंदर जिस जगह पे सारा इनका जो वॉशिंग एरिया है, वहाँ से मक्खियाँ उड़ती हैं, वहाँ से कीड़े निकलते हैं और यहाँ पे सारा कुछ ओपन है, तो वो उधर उसको भी आलूदा करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ है वो ये है कि ये जो ऑयल है जिसमें ये चिप्स फ्राई होने हैं, इसके लिए आप देखें कि यहाँ पे आपको ड्रमों के ड्रम ऑयल के नज़र आते हैं। ये कौन सा ऑयल है? इनके तो ऑयल के नमूने भी फ़ेल हो गए हैं और नमूने फ़ेल होने के बाद फूड अथॉरिटी वाले इनको पकड़ने के लिए आए हैं। तो आप ये देखें कि ये जो ऑयल है, एक तो ये ऑयल के नमूने फ़ेल हुए हैं, लेकिन
उसके बाद जो इससे भी ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये आपको बड़ा सारा एक कंटेनर नज़र आता है जिसमें ऑयल पड़ा हुआ है, वो ऑयल इतना काला स्याह है कि आपकी गाड़ी का जब आप ऑयल चेंज करवाते हैं तो शायद उसकी रंगत इस ऑयल से साफ़ होगी। अगरचे इन्होंने यहाँ पे महकमों को धोखा देने का एक अनोखा निज़ाम इन्होंने नाफज किया हुआ है, अपनाया हुआ है। वो क्या है कि यहाँ पे वो ऑयल जिसमें बार बार फ्राइंग की वजह से वो ऑयल का रंग काला हो जाएगा जब, तो वो उसको ज़ाया नहीं करते, उसको फेंकते नहीं हैं। उसको क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको फ़िल्टर नज़र आ रहे हैं। वो फ़िल्टर क्या है कि ऐसे एक बड़ी सारी मशीन आपको नज़र आ रही है, उस मशीन के अंदर जो मोटा नवार की तरह का कपड़ा होता है, जैसे मोटे खेस हैं हमारे, उस तरह खेस नुमा कपड़ा, उसके अंदर तहें लगा के उसके अंदर से ये ऑयल गुजारते हैं और उसको फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने के बाद उसका रंग कदरे बेहतर होता है और उसमें दोबारा फ्राइंग कर लेते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जब आप इसको फ्राइंग कर रहे हैं तो 8 घंटे से ज़्यादा उसमें फ्राइंग नहीं कर सकते। यानी अगर आपने एक बार वो ऑयल खोलना शुरू होगा तो मुसलसल 1 गो में आप 8 घंटे तक उसमें फ्राइंग कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप वो जब ठंडा हो जाए उसको दोबारा फिर आप उसका रंग साफ़ करें, उसको आप अपना नाम नहाद एक जाली फिल्ट्रेशन का निज़ाम लगाएं जिसकी इजाज़त ही नहीं है, और फिर आप उस ऑयल को दोबारा आप इस्तेमाल कर लें। तो ये जुल्म तो ना करें। इस ऐसे ऑयल में फ्राइंग से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप मोबाइल ऑयल में फ्राई कर लें। तो इसमें जब ये फ्राइंग होगी तो फिर वो मासूम बच्चे जिनको तो पता ही नहीं है अभी, जिन्होंने तो अभी दुनिया देखी ही नहीं है, जिनको तो अच्छे बुरे का नहीं पता है, वो तो आपकी बड़ी इस खुशनुमा पैकिंग से बड़ा फैसिनेट होके वो चिप्स ख़रीद लेंगे और बचपन से ही वो ऐसी बीमारियों का शिकार होने लग पड़ेंगे कि बहुत जल्दी वो मरीज़ बन जाएंगे, दिल के अमराज का शिकार हो जाएंगे और मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होते चले जाएंगे और नतीजतन सारी उम्र डॉक्टरों के, अस्पतालों के वो चक्कर काटते गुजर जाएगी और बहुत जल्दी ज़िंदगी की बाजी भी हार जाएंगे। कल न जाने इनमें से कितने बच्चों ने को डॉक्टर कदीर बनना होगा, कायदे आज़म बनना होगा, अल्लामा इकबाल बनना होगा, को यहाँ पे इस पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। लेकिन आप तो इन मासूम फूलों को इस उम्र में ही तबाह करने पर तुल गए हैं अपने चंद टकों की खातर। आप अपनी आकबत तो ख़राब कर रहे हैं, दूसरी जो आपके गाहक हैं जहाँ से आपको रोज़ी आती है उनकी तो आप दुनिया उजाड़ रहे हैं। फिर बात यहाँ तक नहीं रहती है, थोड़ा सा आगे आ जाएं, हम इनके स्टोर में आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको ये बड़े बड़े डले नज़र आते हैं, ढेले नज़र आते हैं। ये इनकी अपनी एक ख़ास रेसिपी है जो ये एंड पे इसके ऊपर छिड़कते हैं। मैंने आपको पहले एक वीलॉग दिखाया था कि बच्चों के चिप्स कितने सेहत बख्श या कितने नुकसानदेह। उसमें मैंने आपको एक आम नॉर्मल साइज़ के चिप्स के पैकेट के ऊपर जो नमक लगा हुआ था, मैंने उसका आपको वज़न करके दिखाया था कि ये कितना नुकसानदेह होता है, कि कितनी ज़्यादा मिक़दार, छोटा सा बच्चा ज़्यादा मिक़दार नमक की रोज़ाना लेना शुरू कर देता है और उसके साथ क्या बीतती है फिर आगे जाकर, कि 30-30, 35-35 साल की उम्र के बच्चे जो हैं, हमारे नौजवान जो हैं, वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। उसके पीछे यही नमक है। तो यहाँ पे भी इनकी अपनी ख़ास रेसिपी है और वो ऊपर छिड़की जाती है, जिसमें यहाँ पे जब उसको छिड़का जाता है तो कोई उसको वज़न के हिसाब से नहीं, उसको बस अंदाज़े से ये ख़ास उनका तरीका है, उसके मुताबिक छिड़क दिया जाता है। फिर साथ ही आपको बोरियां नज़र आएंगी, तोड़े नज़र आएंगे मोनोसोडियम ग्लूटामेट के। ये वो MSG है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, जिसके लिए हमने आपको पहले चाइनीज़ नमक के बारे में एक वीलॉग दिखाया था कि जिसे खा के वक्ती तौर पे हमें एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, हमें अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन उसके बाद वो दिमाग के जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनकी मौत का बायस बन जाते हैं। इसी की वजह से, इसी मोनोसोडियम ग्लूटामेट की वजह से ही हमारे बच्चे स्लो लर्नर होते हैं
उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आती है, टीचर पढ़ाता रह जाता है और उन्हें समझ नहीं आती है। हम दिन ब दिन तालीम के मैदान में, खेल के मैदान में दूसरी दुनिया की निस्बत पीछे रहते जा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह हमारी खुराक में ऐसे अज्जा का शामिल होना है जो हमारी सेहत तबाह कर रहे हैं, जो हमें जायका तो दे देते हैं लेकिन हमारी सेहत तबाह कर रहे हैं। तो ये इस किस्म के जब अज्जा शामिल होंगे, इस तरह के जब हालात होंगे, तो बताइए कि वहाँ पे जो बनने वाले चिप्स हैं वो क्या हमें सेहत देंगे या बीमारियाँ देंगे। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।